एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम बातचीत करें टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में, क्योंकि अगर आप थीमेटिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इंफ्रा थीम एक काफ़ी बेटर थीम हो सकती है, क्योंकि इस समय इंडिया का थ्रस्ट इसी सेक्टर पे सबसे ज़्यादा है। अभिनव, आप लोग स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, क्या क्राइटेरिया रखते हैं? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में एक बड़ी समस्या ये होती है कि पॉलिसी हिंड्रेंसेस बहुत होते हैं, पेमेंट ब्लॉकेज हो सकते हैं या कोई इश्यूज खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग हॉल प्रोजेक्ट होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। पहला वाला पेमेंट तो बड़ी जल्दी आ गया, दूसरे तीसरे रुक गए, ये सब चीज़ें होती हैं। बट ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में आ जाए। स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया आप लोगों को क्या होता है जब किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में आप जाते हैं? जी, तो हम लोग जब स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हमारे 3 मेन क्राइटेरिया हैं: मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड, वैल्यूएशंस और उसके कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। तो आइडियल केस में ऐसा हो कि मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, वैल्यूएशन बहुत सस्ता हो और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा हो। तो वैसा तो होता नहीं है, बिकॉज वो केस तो आपको शायद ही मिलेगा। सो इन 3 का जो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो हम सेलेक्ट करते हैं अपने जजमेंट के हिसाब से। और देयर इज हमेशा रिस्क तो रहता ही है इन दिस सेक्टर, जो कि आपने सही बोला कि कॉन्ट्रैक्ट्स कभी कभी अटक जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास, क्योंकि वो एक अननोन रिस्क है, तो वी ट्राई टू डाइवर्सिफाई अवर फंड। हम लोग फंड को डाइवर्सिफाई करते हैं और उसकी वजह से आप देखेंगे कि स्टॉक्स जो है वो करीब 45 हैं। एंड वो हमारा एक तरीका है रिस्क को मिनिमाइज करने का। पर अगर आप स्टॉक सिलेक्शन की बात करते हैं तो जो मैंने 3 जो सिलेक्शन क्राइटेरिया बोले, उसका बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेके हम लोग डिसाइड करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और सर इसमें, चूंकि इसी से जुड़ा हुआ है। एक तो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, क्या चलेगी कैसे चलेगी। दूसरा, कई सारे सेक्टर हो, जैसे रियल एस्टेट है, पावर है और थोड़ा बहुत कैपिटल गुड्स कह सकते हैं, हालांकि वो ज़्यादातर प्राइवेट में आता है। इसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आपका रिटर्न कैप्ड हो जाता है। ये समस्या है क्या? जी देखिए, अगर आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो उसमें गवर्नमेंट का तो इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। अभी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे आता है तो वहाँ पे आपको पॉलिसी पे ध्यान देना पड़ता है। और आई थिंक पिछले 8-10 साल में मैं एटलीस्ट ये बोलूँगा कि हमारी पॉलिसी काफ़ी प्रोग्रेसिव है। और रिटर्न कैपिंग की जहाँ तक बात है, वो आई थिंक केस टू केस डिपेंड करता है। बट मैं ये नहीं मानता कि इसमें रिटर्न अट्रैक्टिव रिटर्न नहीं है इन सब सेक्टर्स में। और लास्ट एटलीस्ट पिछले 10 सालों में मैंने देखा है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज भी काफी प्रोग्रेसिव हो चुकी है। अभी आज वो पहले वाला, आज से 20 साल पहले हम जाए और आज कंपेयर करें तो पॉलिसीज में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। और मुझे लगता है ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा आगे जाते हुए। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन, डिफेंस को आप मानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में आता है कि नहीं? जी हाँ, हम लोग देखते हैं, डिफेंस को भी इंक्लूड करते हैं। बट आपके पोर्टफोलियो में तो मुझे नहीं दिख रहा है डिफेंस। लिया नहीं आपने? नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं है। सो उसमें फाइनली मैंने जैसे आपको बोला कि हमारे 3 कंडीशंस हैं और उसके हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है वो हम लोग डेफिनेटली बाई करते हैं। तो आज शायद नहीं है, हो सकता है पहले रहा हो और अब आगे भी आ सकता है। आजकल बड़ी फैशनेबल थीम है डिफेंस। देखिए क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है, डिपेंडेंसी काफ़ी बढ़ रही है दुनिया भर में, और इंडिया अपने आप को इसमें इंडिपेंडेंट करना चाहता है। तो ये एक थीम हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली ये तो खैर फंड मैनेजर की डिस्कशन पे है कि वो चीज़ों को अपने हिसाब से बदलता रहे, क्योंकि अल्टीमेट गोल है पैसे कमा के देना, वेल्थ क्रिएट करना इन्वेस्टर के लिए। अभिनव, बहुत मज़ेदार बात रही और काफ़ी कुछ हमने क्लियरिटी ली अपने दर्शकों के लिए। तो जो लोग इस फंड में निवेश करना चाहते हैं या निवेशित हैं, उनको समझने में आसानी हुई। और आप भी पढ़िए, देखिए, समझिए। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर थीम को प्ले करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन ये टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान हो सकता है, या इंफ्रा के ज़रिए आप अपने निवेशों पर। अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और चीज़ों को समझाने के लिए।